हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक रो और कॉलम मेथड से ज्ञात करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 ए बी 0 0 सी डी 1 1 ए बी 0 0 सी डी 1 है। अब हम इसे रो और कॉलम मेथड से इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। इस मैट्रिक्स का हम रैंक ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फ्रॉम using row and column ऑपरेशन मेथड। अब हम अपना मैट्रिक्स जो है वो हम अपना मैट्रिक्स उतार लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स है 1 0 1 0 ए सी बी डी 0 1 0 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें रो और कॉलम का यूज़ करके, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का यूज़ करके हमें इसका रैंक ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड रो है, अगर हम थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो थर्ड रो है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। 1 -1 0, a - a 0, b - b 0 और 0 - 0। और इसका जो फोर्थ रो उसको हम माइनस कर देंगे R2 से। तो जो हमारा R4 है वो इसके सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। जैसे 0 - 0, c - c 0, d - d 0, 1 - 1 0। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे R3 stands to R3 - R1 और R4 stands to R4 - R2। तो अब देखिए, हम यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ऐसा करने से हमें प्राप्त होगा ये थर्ड रो और फोर्थ, इसका जो थर्ड रो है और फोर्थ रो है ये बदलेगा, लेकिन फर्स्ट रो और सेकंड रो वो एक समान रहेगा। यानी 1 ए बी 0 0 सी डी 1। और ये जो R3 है वो तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि R3 1 - 1 0, a - a 0, b - b 0, यानी इसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और उसके बाद से इसके फोर्थ रो भी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि R4 - R2 है। तो यानी R4 क्या है 0 और R2 का क्या है 0 0 - 0, c - c 0, d - d 0, 1 - 1 0। इसलिए थर्ड रो और सेकेंड रो हमारा देखिए पूरा का पूरा इसके सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका माइनर ले लेंगे। किसका भी M11 का ले लीजिए, M2 का ले लीजिए, ऐसे करके किसी का भी माइनर ले लेंगे। तो हम M11 का हम M11 का लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 1 0। हम इसका M11 लेते हैं, तो हम ये लेते हैं 1 0 और यहाँ पे लेंगे 0 1। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें से इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं या इसको और इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं 1 0 और 0 1 को। तो जब हम यहाँ पे 1 0 लेंगे, हम ऐसा लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये दोनों लेते हैं, ये 0, तो ये 1 0 और 0 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग अ माइनर इज इक्वल टू 1 0 0 1
तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका 1 माइनस 0 हो जाएगा, जिसका हमारा मान आ जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए चूँकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 2। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जब इसका जो माइनर होता है वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो उसका मैट्रिक्स 3 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसका मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 2। ये रो और कॉलम मेथड है और यही हमारा आंसर हो जाता है। थैंक यू गाइस। अब आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना। थैंक यू।